अब तो धुआंधार तैयारी करनी है कि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आए थे। बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। इस साल क्या होने वाला है? मैम इस साल एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, जो सरप्राइज हम रिवील कर चुके हैं। मैम आप ये तो बताओ, हमारी हर वीडियो पे क्या एक कॉमन कमेंट आए जा रहे थे? व्हाट आर द कॉमन कमेंट्स दैट वी वर रिसीविंग? जो क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की विशेस पूरा करना हमेशा से पीडब्ल्यू का एम रहा है। कितने पेरेंट्स की कंप्लेन आई? आप फोन दीजिए, आप फोन लॉक ओपन करके दीजिए आप इस फोन का। सर प्लीज सर इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है पर्सनल है इसमें? सर मेरी फोटोज है सर। कोई नहीं, आप ये फोन खोल के दीजिए अभी। सर, आप फोन खोल के सर प्लीज सर आप खोलिए इस फोन को। खुली गया सर, ये देखिए सर। आप जाइए, आपका सर हो गया, प्लीज जाइए, हमें और बात नहीं करनी। सर प्लीज, साल खराब हो जाएगा सर। जाओ जाओ। पेपर लीक करवाने के बाद भी तेवर नहीं बदले। मेरे बाबू ने थाना खाया कि नहीं खाया, और चल भाई बाहर चाय पीने चलते हैं। इस उम्र में जतिन, जो कि केवल 12th क्लास में है, एक संगीन जुर्म को अंजाम देता है। क्या अथॉरिटीज ने जतिन के साथ सही किया? क्या जतिन गुनहगार है? क्या जतिन को जस्टिस मिलेगा? तो आइए देखते हैं दक्षिण प्रदेश की अदालत में, जहां पे जतिन ने केस फाइल किया है। Jatin Sharma, an 18-year-old 12th standard student of Maheshmati Public School, Devgiri, has filed a writ petition, जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि उनके स्कूल ने उन्हें 12th बोर्ड के एग्जाम्स में अपीयर नहीं करने दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी 12th स्टैंडर्ड को रिपीट करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल अथॉरिटीज़ ने उनके फ़ोन को विदहेल्ड किया, और ये भी क्लेम किया है कि जतिन और उसके फ्रेंड्स ने 12th स्टैंडर्ड के प्री बोर्ड के मैथ्स के पेपर को लीक किया। This court has the jurisdiction to try, entertain and dispose of this suit under Article 226 of the Constitution. आज हमारे सामने पेटिशनर जतिन शर्मा को रिप्रेजेंट करने के लिए एडवोकेट मानसी जैन है, और स्कूल अथॉरिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे एडवोकेट प्रखर मिश्रा। जो पहला इशू है वो ये है कि डू सिटीजन्स ऑफ दक्षिण प्रदेश हैव अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी? डेफिनेटली योर लॉर्डशिप्स, सिर्फ सिटीजन्स ही नहीं, जतिन शर्मा जो मेरे क्लाइंट है, उनके पास भी फंडामेंटल राइट है, उनका राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, प्राइवेसी एंड डिग्निटी सभी को कवर करता है। ये आर्टिकल कहता है कि राइट टू स्लीप से लेकर राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट तक, राइट टू ह्यूमेन कंडीशंस एट वर्क से लेकर राइट टू स्पीडी ट्रायल तक, सभी कुछ वाइड एम्बिट में कवर किया गया है आर्टिकल 21 के। साथ ही केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट है, जो ये प्रेसिडेंट सेट करता है कि प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में कवर किया जाना चाहिए। माय लॉर्डशिप्स। प्रखर, आप अपनी आर्ग्यूमेंट दें। थैंक यू माय लॉर्डशिप्स। सबसे पहली बात तो ये है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो एक कॉमन लॉ का कंसेप्ट है और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से आया है। दूसरी बात, अगर मैं एमपी शर्मा और खरक सिंह के केस को अगर यहाँ पर कंसिडर करूं, तो उसमें ये बोला गया कि कोई भी फंडामेंटल राइट इंडिया में या फिर किसी भी वर्ल्ड की कोई भी डेमोक्रेसी में एब्सोल्यूट सिटीजन्स को दी ही नहीं जा सकती। The main issue here is whether the school committee's act of withholding Jatin's phone violates his right to privacy. डेफिनेटली योर लॉर्डशिप, यहां पर जतिन का प्राइवेसी राइट का उल्लंघन किया गया है, ग्रेव इंफ्रिंजमेंट हुआ है मेरे क्लाइंट के साथ। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फेमस लैंडमार्क जजमेंट है, जहां यह बोला गया है कि टेलीग्राफिक कम्युनिकेशंस भी आपके राइट टू प्राइवेसी के एम्बिट में कवर होंगे। यहां पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि जितना भी डिजिटल डेटा है वो कभी भी यहां पर इंफ्रिंजमेंट के लिए नहीं यूज किया जाएगा, सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए उसे यूज किया जा सकता है। हालांकि इस एक्ट में कुछ एग्जेम्पशंस वैलिड हैं,
ये एग्जेम्पशंस ये कहती हैं कि इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अगर मुद्दा उठता है स्टेट की सॉवरेनिटी का, इंटेग्रिटी का या जुडिशियल फंक्शंस का, उन दौरान हम डिजिटल डेटा को शेयर कर सकते हैं। प्रखर अपनी आर्ग्यूमेंट दें। सबसे पहली बात तो ये कि अगर मेरे काबिल दोस्त डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को बीच में लेकर आ रहे हैं तो वो उसके एक्सेप्शंस में कुछ पॉइंट भूल रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है वो है मोरालिटी। क्या स्कूल के पेपर लीक करना कोई मॉरल एक्ट है? क्या आपको लगता है मानसी जी? मॉरालिटी की बात आप तो करिए ही मत एडवोकेट प्रखर मिश्रा। माय लॉर्डशिप्स अपने ऑफिस बॉय को 3-3 महीने की ये पगार नहीं देते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को मल्टीप्लेक्स में ले जाकर मूवी दिखाते हैं। मॉरालिटी की बात आप इस कोर्ट में खड़े होकर नहीं कर सकते हैं। मैम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने लेके जाऊं चाहे कश्मीर लेके जाऊं, उसकी जवाबदारी शायद मुझे आपको देनी बिल्कुल नहीं बनती है। दूसरी बात मेरी ये है कि अगर आप पर्सनल इश्यूज को यहां पर लेकर ही आ रही हैं तो जनता को यह भी बता दीजिए कि कितनी जगह आपको डेली रोका जाता है चालान पर और आप कितने चालान देते हैं ट्रैफिक पुलिस को। ऑर्डर ऑर्डर। क्लास ध्यान रखिए कि आप कोर्ट का डेकोरम मेंटेन करके रखें। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। सॉरी योर लॉर्डशिप, मैं तर्क पे बात करती हूं। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में कवर है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान ये बात कहता है कि कभी भी आप किसी अक्यूज को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने आप प्लेटर में सर्व करके आपको सबूत पेश करे। अगर जतिन शर्मा मेरे क्लाइंट गलत हैं, गुनहगार हैं, तो डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाइए, इन्वेस्टिगेशन करिए। ये कोई तरीका नहीं है कि उनके व्हाट्सएप को चेक किया जाएगा, उनकी प्रिवेसी का उल्लंघन किया जाएगा। तीसरे मुद्दे पर आते हैं। Whether Jatin Sharma, who could not appear in the board examination, is entitled to any relief compensation under the Constitution of India? क्या तर्क है आपका? बिल्कुल मिलना चाहिए और लॉर्डशिप। यहां पर मेरे क्लाइंट को बहुत ज्यादा मेंटल इंजरी हुई है, बहुत पेन और एगनी हुआ है, उनके पेरेंट्स को इतना ज्यादा दिक्कत हुई है। साथ ही इस मेंटल एगनी की वजह से वो बच्चा अपना बोर्ड्स का एग्जाम नहीं दे पाया, स्कूल से उसको रस्टिकेट किया गया है, तो हम 5 करोड़ कॉम्पेंसेशन की डिमांड करते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1950 और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976 के सभी इंटरनेशनल प्रोसीडिंग्स ये बताते हैं कि किसी भी तरह का आर्बिट्री इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता इन द मैनर्स ऑफ ऑनर एंड रेप्यूटेशन। तो आपके सामने जतिन शर्मा जो कि एक बकासूर है, आई एम सॉरी माय लॉर्डशिप्स, जो कि एक बेकसूर और नादान बालक है, वो आपसे इंसाफ की गुहार करता है और हमें पता है कि कोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंसाफ का साथ देगी। आई रेस्ट माय केस योर लॉर्डशिप्स। प्रखर। माय लॉर्डशिप, मैं तो सिंपली ये बोलना चाहूंगा कि इस केस को सीधे पूरा का पूरा डिसमिस कर दिया जाए। ये कोर्ट का कीमती वक्त जाया करने की एक सीधी सीधी साजिश है। सबसे पहले तो मैं अपने आर्गुमेंट के पीछे एक लीगल मैगजीन बताना चाहूंगा जो कि है एक्स डोलो मैलो नॉन ऑडिटर एक्शियो। मतलब इफ अ पर्सन कम्स टू द कोर्ट ही मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। और हम सबको पता है कि जतिन के हाथ कोई डेटॉल से धुले हुए तो है नहीं। आपने कितने का कॉम्पेंसेशन मांगा है? 5 करोड़। 5 रुपए का तक कॉम्पेंसेशन डिजर्व नहीं करते हैं आप। क्यों? पेपर भी खुद लीक करिए, कोर्ट भी खुद ही आइए, स्कूल का टाइम भी वेस्ट करिए, कोर्ट का टाइम भी वेस्ट करिए, केस भी करिए। ये तो सीधा दोगलापन है। आई रेस्ट माई केस माय लॉर्ड। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि जतिन बेगुनाह है। और जो हमारा पहला इशू है दैट डू सिटीजन्स ऑफ दक्षिण प्रदेश हैव अ फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी, सो एज डिसाइडेड इन द जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी केस, राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, दैट इज राइट टू लाइफ of the Indian Constitution. It is a right which protects individuals from both state and non-actors, which also includes Maheshmati Public School. इस कोर्ट में जो दूसरा इशू था, whether the school committee's act of withholding Jatin's phone violates his right to privacy, के.एस. पुट्टस्वामी केस में प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट को अपहेल्ड किया गया था, जिसमें प्राइवेसी राइट वायलेशंस की लीगैलिटी को टेस्ट किया जाता है। और हमारे पास कई सारे प्रेसिडेंट्स हैं जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया हुआ है आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 के अंदर। इस केस में क्योंकि पिटिशनर का मोबाइल फोन फोर्सफुली विथहोल्ड किया गया और बिना किसी लीगल अथॉरिटी या सैंक्शन के उसकी पर्सनल डिटेल्स को चेक किया गया, हेंस दिस वुड अमाउंट टू वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। मूविंग टुवर्ड द इशू थर्ड,
whether Jatin Sharma, who could not appear in the board examination, is entitled to any relief compensation under the Constitution of India. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक एक क्राय पक के लैंडमार्क जजमेंट में नेचुरल जस्टिस के फंडामेंटल प्रिंसिपल पे एम्फसाइज किया, दैट इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम, लेट द अदर पार्टी बी हर्ड। क्योंकि इस केस में पिटिशनर को अपना डिफेंस लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और उसे डायरेक्टली रस्टिकेट कर दिया गया और बोर्ड एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया गया। ये कोर्ट पिटिशनर जतिन को इमीडिएट इफेक्ट से स्कूल में रीएडमिशन के लिए और 2 हफ्ते में री एग्जामिनेशन का ऑर्डर करती है और 5 लाख रुपए डैमेजेस फॉर मेंटल इंजरी जो पिटिशनर जतिन ने फेस किए हैं। The court is dismissed. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ वाला। क्या हाल चाल है बच्चा लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया होगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो धुआंधार तैयारी करनी है और हम, जैसा आपको प्रमोद सर ने कहा कि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आए थे, तो 12th के भी और 11th के भी, और 11th में तो हमारे लिए बहुत ही शानदार, हम आपके लिए एक्सक्लूसिव YouTube चैनल लेकर आ गए हैं। Isn't it, इसरा राइट मैम, बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं और लास्ट ईयर की बात तो प्रमोद सर ने आपको बता दी, कितना ज्यादा धमाका हमने मचाया लॉ वाला पे, AIR 29 एंड ऑल दी स्टूडेंट्स जिनको हमने मेंटर करा। मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े और बहुत सारा प्यार दिया। बिल्कुल। तो मैम लास्ट ईयर की बात तो हो गई, अब इस साल क्या होने वाला है? मानसी मैम आप बताइए। मैम इस साल एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, जो सरप्राइज हम रिवील कर चुके हैं। बिल्कुल, वो है हमारा PW क्लैट चैनल, बिल्कुल, जो हमने स्पेसिफिकली मैम क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है। वहां पर आपको बिल्कुल रिफाइंड कंटेंट मिलेगा जो स्पेसिफिकली आपको क्लैट, एलिट और ओलिट एग्जाम्स की तैयारी कराएगा। यहां पर आपको आपके सारे ही एकेडमिक वीडियोस मिलेंगे, हमारे सीरीज के लेक्चर्स मिलेंगे जो हमने यहाँ पर नेक्सस 2.0 के लेक्चर्स लगाए हैं बच्चों के लिए। 3.0 भी आने वाला है, ये भी हमने आपको हिंट दे दिया है। हिंट दे दिया तो है, आप जुझारू तौर से तारीफ कर सको, पढ़ाई कर सको, राइट? सो यू कैन सी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट आपको दिया गया है। आफ्टर द नेक्सस बैच, नेक्सस 2.0 बैच आपको क्लैट बाय PW के चैनल पे हमने अवेलेबल कराया और इस सीरीज के साथ मैम स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं और एक अच्छी रैंक ला सकते हैं क्लैट एग्जामिनेशन के अंदर। और नेक्सस बैच को भी बहुत सारा प्यार मिला और नेक्सस 2.0। पर मैम आप ये तो बताओ, हमारी हर वीडियो पे क्या एक कॉमन कमेंट आए जा रहे थे? व्हाट आर द कॉमन कमेंट्स दैट वी वर रिसीविंग? मैम एक छोटी सी बात है, यहाँ पर चैनल का नाम मैं बताना चाहूंगी बच्चों को, PW क्लैट का चैनल है बच्चों। आप यहाँ पर YouTube पर जाकर जैसे ही PW क्लैट सर्च करेंगे तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर जितना भी अनलिमिटेड डेटा है उसको अवेल कर सकते हैं। हाँ, कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन मैम, क्या कमेंट्स आ रहे थे? तो बच्चों को भी पता है, आप बताओ। मैम सभी बच्चों का इतने लंबे टाइम से यही कमेंट था कि मैम 11th क्लास के लिए कोई बैच आना चाहिए, मैं क्लैट 2026 के लिए तैयारी कर रहा हूं तो मेरे लिए बैच कब आएगा, मुझे अपनी तैयारी कब शुरू करनी है। तो ऐसे कमेंट से वी वर एक्चुअली बॉम्बार्डेड। तो अब यहाँ पर इन सभी बच्चों के लिए मैम, इन सभी बच्चों की दुविधा को PW ने सुना, क्योंकि बच्चों की विशेष पूरा करना हमेशा से PW का एम रहा है। राइट। तो इसी के चलते हम लेकर आए हैं आज सभी बच्चों के लिए, क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए जो क्लैट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जेनिथ बैच 2026। मैम प्रमोद सर और प्रखर सर को भी इनवाइट कर लेते, इतना बड़ा सरप्राइज रिवील कर रहे हैं। श्योर। सो ये जो बैच है ये स्पेसिफिकली क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है और आपको टारगेटेड तैयारी कराई जाएगी फ्रॉम दी स्क्रैच, फ्रॉम दी वेरी बेसिक लेवल, फ्रॉम दी बिगनर लेवल आपको पढ़ाया जाएगा, बताए जाएंगे सभी कॉन्सेप्ट्स। क्लैट ज़ेनिथ बैच आप देख सकते हैं PW के एप्लीकेशन पे, यू कैन सर्च इट। क्या क्या होने वाला है इस बैच के अंदर, क्या सारी चीजें हैं, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी आगे आने वाले। और मैम ये सिर्फ एक ही बैच नहीं है, 2 बैचेस है बल्कि, क्लैट ज़ेनिथ बैच एंड क्लैट ज़ेनिथ प्रो बैच। तो अब आपको कौन सा ज्वाइन करना है, आराम से वो डिसीजन आप बना सकते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कि दोनों बैच के क्या क्या अमेजिंग फीचर्स हैं। बिल्कुल, तो जेनिथ का जैसे मतलब होता है कि ऊंचाई तक आपको पहुंचाना है, और अगर आपने इतना वाइज डिसीजन लिया है कि आपको जल्दी प्रिपेयर करना है, आप इतने एक्साइटेड हैं, तो हम तो आपसे दुगने एक्साइटेड हैं, isn't it? बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले है हमारे पास क्लैट ज़ेनिथ 2026 बैच, जो अगर अभी आप परचेज करते हैं तो यहां पर आपको 31,999 की जगह सिर्फ देने हैं 17,999। यहां पर आपके क्लैट और एलिट एग्जाम्स दोनों एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी
और अगर आप क्लैट जेनिथ प्रो बैच लेते हैं तो वहां पर आपको देने हैं 39,999 की जगह सिर्फ 2499। यहां पर आपकी क्लैट एलिट के साथ साथ ही 7 अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी कराई जाएगी। मैम हर बार की तरह जैसे मैं आ जाता हूँ आपसे पूछने, वही क्वेश्चन वापस पूछूंगा जी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं बिल्कुल। नॉर्मल बैच की जगह प्रो बैच क्यों लेना चाहूंगा? बिल्कुल सर, आपको डिफरेंस मैं समझाती हूँ और बच्चों को भी समझाना बहुत जरूरी है। तो ये है हमारी कुछ बैच की इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले तो यहाँ पर सर जेनिथ बैच जो है उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 27 मई से, तो बहुत जल्दी आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अगर आप क्लैट जेनिथ प्रो बैच ज्वाइन करते हैं तो आपकी क्लासेस अगेन 27 मई से स्टार्ट कर दी जाएंगी और यहां पर आपको बैच का एक्सेस मिलेगा 2026 तक। तो ये नहीं सोचना है कि यार एग्जाम तो मैंने 2026 वाला देना है तो मेरे पास लंबे टाइम तक बैच रहना चाहिए, तो आपको 2026 30 मार्च तक इस बैच का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर आप फीचर्स पूछ रहे थे, ये आ गए सर फीचर्स जेनिथ प्रो के। तो अगर आप जेनिथ प्रो बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 टाइम, जितने भी आने वाले ऑनलाइन बैचेस हैं उनका आपको यहां पर एक्सेस मिलेगा। आपको मंथली मेंटोरशिप सेशंस मिलेंगे 60+ आवर्स के, जहां पर एक्सपर्ट्स एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको अपनी क्लैट की तैयारी को कैसे शानदार बनाना है। साथ ही आपके साथ लाइव इंटरेक्शन सेशंस होंगे, 1000+ आवर्स के आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही आपको यहां पर खजाना पैकेज मिलेगा जहां पर बेस्ट लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, बहुत ही रिफाइंड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जो टोटली 1500+ आवर्स के बेस्ट लेक्चर्स होंगे। जी अगर मैं आपसे पूछ सकूं Sure, कि ma'am. जो अभी के प्राइसेस हैं वो तो कम है जबकि इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझने की जरूरत है कि आपको 1.5 साल की अवधि का बैच मिल रहा है। सो डोंट कंपेयर द प्राइसेस, यू हैव अ बेटर वैलिडिटी, यू हैव मोर टाइम। और अगर आप जल्दी प्रिपेयर करते हो, जैसे मैम ने कहा कि बहुत सारे आप बाकी बैचेस का भी हिस्सा बन सकते हो, तो प्राइस इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। इट इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ऑलमोस्ट 1.5 साल हम आपका। आई एक्चुअली बेग टू डिफर, यहाँ पर 2 साल के लिए मिल रहा है। हाँ। मई में हम क्लास शुरू कर रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। मार्च तक एक्सेस मिल रहा है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऑलमोस्ट 2 साल के लिए आपको ये बैच मिल रहा है। 2 Absolutely. साल में आपकी कितनी सारी क्लासेस होंगी, Absolutely. जो क्लासेस हम शायद 1 ईयर में नहीं दे पाते मैम। 2 साल जब बच्चों को हम मेंटोर करेंगे तो कितनी सारी क्लासेस, कितना सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी हिसाब से 2 साल के हिसाब से ही ये कॉस्ट सेट की गई है, दैट इज व्हाई इट इज जस्टिफाइड। तो सर मैं फीचर्स की बात कुछ बताएंगे आप, जेनिथ बैच में क्या क्या फीचर्स है सर? इसमें मैम एक मैं बहुत बड़ी चीज देख रहा हूँ कि जो प्रो बैच है उसमें हम लोग अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की भी कवरेज पूरी दे रहे हैं। अब अगर मैं ओलेट्स की ही बात करूं तो ओलेट्स में स्पेसिफिकली स्टैटिक जीके का पार्ट बहुत आता है जी। और स्टैटिक जीके पूरा अगर मैं कवर करने बैठूंगा स्क्रैच से, मुझे 1 साल उसी में लग जाएगा। Correct. तो जो नॉर्मल ड्रॉपर होता है या नॉर्मल 12th क्लास का बच्चा होता है जिसके पास 1 साल या 9-10 महीने तैयारी के होते हैं, उसके पास ये पॉइंट ही नहीं है कि वो स्टैटिक को छू भी पाए बाद में जाके। करेक्ट, वो सिर्फ करंट अफेयर्स के करंट में ही खो जाता है। अब यहाँ पर अगर प्रॉपर उसको गाइडेंस है हमारी तरफ से कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और अगर आप खुद भी पूरी प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस के थ्रू तैयारी चालू कर देते हो तो इस बैच के थ्रू आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट है और जब करंट की बारी आएगी तब करंट जीके भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मुझे लग रहा था प्रखर सर क्योंकि अभी 11th के बच्चे को तो करंट अफेयर्स जरूरी नहीं होंगे, तो शायद आप करंट छोड़ के सिर्फ अफेयर्स के बारे में पढ़ाएंगे। नहीं मैम। ओके सर, तो बात करते हैं जेनिथ बैच के फीचर्स की। तो जेनिथ बैच में मैम सबसे पहले तो 500+ आवर्स के हमारे पास लाइव लेक्चर्स हैं। उसके बाद 50+ स्टडी और प्रैक्टिस बुक्स हैं जिसमें सारे सॉल्यूशंस भी डिटेल दिए रहेंगे। इसी में अगर मैं प्रो में चला जाऊं तो वो नंबर डबल हो जा रहा है। बिल्कुल सर, 1000+ आवर्स के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे और आपको 100+ के स्टडी ई मॉड्यूल्स मिलेंगे। बच्चे पूछते हैं ई मॉड्यूल्स क्या है, तो आपको बच्चे ये ई बुक्स प्रोवाइड की जाती है सारे कंटेंट से रिलेटेड, जो भी आपके लॉस पेपर में आते हैं, जितना भी कंटेंट आता है उसको आपको ई फॉर्मेट में शेयर किया जाता है, तो आपको अलग से बुक्स परचेज करने की नीड भी नहीं होती है। मैम इस बार हम लोग एक चीज और अच्छी कर रहे हैं, दोनों बैचेस में हम लोग प्रिंटेड बुक्स दे रहे हैं। तो पहली बार हम लोग बुक्स को हार्ड कॉपी में देंगे, जो कि बच्चा हमसे पूछता नहीं रहता कि लीगल में कौन सी ले, मैथ्स में कौन सी ले, सारी प्रॉब्लम ही खत्म है जब यहाँ पर हम सारी प्रिंटेड बुक्स दे रहे हैं। आपको वहां पर दिख रहा होगा जी सर, प्रिंटेड बुक्स एंड ई बुक्स बोथ, राइट सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि क्लास का ड्यूरेशन कितना है, तो एक क्लास 1.5 घंटे की है, राइट? और ऐसे आप नंबर ऑफ लेक्चर्स लाइव देख रहे हैं, 500+ इन जेनिथ, एंड इफ यू सी 1000+, कितनी सारी पढ़ाई तो आपकी क्लास में ही हो जाएगी, राइट? तो जब हम क्लास में बहुत सॉलिड तरीके से कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कई बार अगर हमारी सेल्फ स्टडी भी थोड़ी धीमी पड़ जाए,
मैं ये कहनी नहीं धीमी करनी है, पर अगर कहीं हल्की पड़ जाए तो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आपने क्लास में बहुत सॉलिड कंटेंट को अब्सॉर्ब कर लिया है। इसमें मैम अगर बीच में कोई एग्जाम आ रहे हैं, 7 दिन का ब्रेक भी लेना है, सब अफोर्ड हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो आपको मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स में आप सोचिए अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कर लेंगे, वेयर यू हैव सो मेनी लेक्चर्स, कितने करंट अफेयर्स के सेशंस हो जाएंगे, तो जो आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन है वो दमदार और शानदार हो जाएगी। प्रखर सर, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह का क्या रहेगा, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। चलो लेक्चर तो दे दिया हमने बच्चे को, प्रैक्टिस कहाँ से करेगा बच्चा? क्या अलग से उसको कोई मॉक्स की बुक्स खरीदनी है या कैसे रहेगा? सबसे पहले तो मैम जो मॉक्स हम देते हैं, पीडब्ल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैच मॉक्स तो देता ही देता है जी। हमने कहीं भी टेस्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है जी। अब नंबर से हम ऑब्वियसली जो हमारा प्रो बैच है उसमें हम ज्यादा मॉक्स देंगे, उसमें 70+ मॉक्स हैं जिसमें क्लैट, एलेट और ओलेट्स भी कवर है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ क्लैट और एलेट है, तो अगर आपको ओलेट्स की पूरी होलिस्टिक तैयारी करनी है, अपने बैकअप्स तैयार करके रखने हैं, तो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आपको ये सब काम आने वाली 70 जो एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर 200+ डीपीपी है। डीपीपी क्या होती है? डेली बेसिस पे प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, आप जाकर क्लास के बाद उसको सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा 200, वहां पर यहाँ सर नंबर है 800+। वहां 4 टाइम्स हो गया है वो नंबर। ओके सर। तो यहाँ हम डबल वाले गेम से सीधे 4 टाइम्स पे जा चुके हैं जी। साथ ही सर बच्चों को 120 सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं, जो दोनों ही बैचेस में मिल रहे हैं। सेक्शनल टेस्ट होते हैं बच्चे, आप जानते हैं कि आपके क्लैट के पेपर में टोटल 5 सेक्शंस आते हैं, तो हर सेक्शन पर आपको टेस्ट पेपर्स यहां मिलेंगे। कि सपोज अगर आज आपका मन है कि सिर्फ मुझे लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करनी है, तो आप उसके सेक्शनल टेस्ट उठाइए और प्रैक्टिस करिए, तो सेक्शनल वाइज भी आपको 120+ टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। इसमें मैम जैसे हमने डीपीपी की बात करी, तो डीपीपी में जैसे नॉर्मल एक्सप्लेनेशन लिखा होता है तो बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता है जी। यहाँ पर आपको एक कीवर्ड दिख रहा होगा, वीडियो सॉल्यूशंस। राइट। तो वीडियो सॉल्यूशंस भी हम लोग हर डीपीपी का देंगे, हर प्रॉब्लम को आपको प्रॉपर समझाएंगे कि ये अगर आंसर ए है, बी है, सी है, डी है तो क्यों है, एग्जैक्टली प्रॉपर वैसे उसका एक्सप्लेनेशन है। दैट्स नाइस। अब अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग में इतना सारा खजाना मिल रहा है, आपके पास प्रिंटेड मॉड्यूल्स आ रहे हैं, आपके पास इतने सारे लेक्चर्स हैं, इतना क्वालिटी कंटेंट है, राइट, तो आप घर बैठे अपने कंफर्ट में पढ़ सकते हैं। देखिए इस टाइम 11th और 12th, जैसे बाकी आपके मेंटर्स भी कह रहे हैं कि बहुत क्रूशियल टाइम है। आप 11th में कोर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपकी बाकी जो आप सब्जेक्ट्स परस्यू कर रहे हैं उसकी भी ट्यूशन्स रहेंगी, तो क्यों आप एक एडिशनल प्रेशर लेना चाहते हैं, जाना कोचिंग में, राइट, और वहां का प्रेशर, कभी वेदर खराब है, कभी किसी रीजन से क्लास मिस हो गई, तो अपने घर के कंफर्ट जोन में व्हेन यू आर गेटिंग सो मेनी फीचर्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज जेनिथ प्रो में तो हम आपको एक्चुअली क्या दे रहे हैं, प्रिंटेड मॉड्यूल्स भी दे रहे हैं। सो माय सजेशन इज दैट यू कैन डेडिकेट दैट टाइम टू स्टडी ऑन योर ओन, विच इज वेरी क्रूशियल। आप अपनी एनर्जी सेव करते हो, एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन लगाइए, एंड विद दीज अमेजिंग फीचर्स वी हैव गॉट यू ऑल कवर्ड। प्रमोद सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? ये लिखा है 2000 ऑफ, क्या है सर ये? मैम ये तो नई चीज दिख रही है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, तो जैसे ये तो मुझे भी नहीं पता था। जैसे आपके लिए नहीं है सर, ऐसे बच्चों के लिए भी नहीं है। मैम बिल्कुल सही बात तो है। आप अध्यापक हैं, आप ही बता पाएंगे बच्चों को, और क्योंकि मैथ्स की फिगर है तो बिल्कुल, आप ही बिल्कुल। बेटर बता पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बैच प्राइस देखा था कि नहीं देखा था? बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा सर। और बैच प्राइस कितना था उस समय? अभी तो 31,999 और अभी कितना था? 18,999। सर उस टाइम मैंने देखा था 17,999 लिखा 17,999 क्लैट जेनिथ का। ओ भाई साहब, तो अभी ये कैसे हो गया? 15,999। हाँ। सर मैथ्स मेरा वीक है सर, आई एम सॉरी सर। मेरा देखो भाई, logical सबसे नहीं- पहली चीज तो आज हमने क्या बोला कि भाई आज की शाम सरप्राइजेस से भरी हुई है, तो सरप्राइजेस तो आने ही है, तो ये भी आपके लिए एक एडिशनल सरप्राइज है। ये आज का ये ना ऑफर जी। सर मान के चलिए ये हाँ। जो बैच है मैं कल लूं तब क्या? नहीं, ये आज के लिए है, आज 8th में है, और अगर आपने आज बैच में एनरोल करा तो आपको 2000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा क्लैट जेनिथ पे भी और जेनिथ प्रो पे भी। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि ये बैच आपको 15,999। ये जो ऑफर है 2000 का, ये आपको आज के लिए ही अवेलेबल है। आज के लिए बस। डेट आप देख सकते हैं, वैलिडिटी कब तक की है इसकी। और मान के चलिए अगर आप आज ये बैच नहीं परचेज करते हैं, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए वैलिड है। आपको ये नेक्स्ट यानी कि कल से ये नहीं मिलने वाला है। मैम आज रात 12 बजे तक। अच्छा, आज रात आर यू 12 एक्साइटेड और नॉट? तो 12 बजने से पहले अपने 12 ना बजने दें, आप इस बैच को आज ही आज परचेज कर लें। सही है। तो भाई देखो, ये बहुत
बढ़िया चीज आई है भैया, इतनी देर से सरप्राइजेस 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 बोले जा रहे थे, और आज का सबसे बड़ा सरप्राइज यही है कि आपको जो पहले डिस्काउंट के बाद प्राइस था उसके बाद आपको एडिशनल 2000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या करना है, आपको एनरोल करना है। और मैं बता दूं, रात के 12 बजे तक, मतलब 9 तारीख नहीं होनी चाहिए, 8 मई 2024 के अंदर ही आपको क्या करना है, इस बैच में एनरोल करना है। 2000 ऑफ, समझ रहे हो, बहुत बड़ा फिगर है, 4 डिजिट का 2000, ठीक है, 2 इंटू 1000, ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सर ये क्या है, अर्ली बर्ड ऑफर, चिड़िया बनी हुई है, 1500 लिखा है, ये वाला मैच भी कर दीजिए। मैंने बोला ना कि सरप्राइजेस से भरी शाम है जी, तो सरप्राइजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज का ऑफर तो हमने बता दिया कि भाई 8 मई जी, ठीक है, रात के 12 बजे तक अगर आपने लिया तो आपको 2000 का डिस्काउंट है जी। अब भैया कुछ लोग कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे अरेंज कर लेंगे भाई, डिसीजन बनाने में टाइम चाहिए, बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है, तो पापा से बात करनी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले वीक में, मतलब 9 तारीख से लेके 15 मई तक एक अर्ली बर्ड ऑफर भी आया है भाई। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं तो हमको और डिस्काउंट दो। तो भाई आप अगर 9 मई से लेके 15 मई तक इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको 1500 रुपीज का ऑफ मिलेगा। कितने का मिलेगा मैम? 1500 सर। हाँ, 1500। और ये किसकी पावर बनेगा अगर क्यूब बनाना है तो? 1.5 इंटू 10 की पावर 3। क्या बात है सर। तो इसी तरह के अच्छे लेक्चर्स आपको प्रमोद सर पढ़ाएंगे, वहां पर भी आपको ऐसे क्विक बना देंगे बिल्कुल मैथ्स के अंदर। और भी कुछ है मैम? तो सर मतलब अगर 1500 का ऑफ मिलता है 9 से 15 मई के बीच में, तो क्लैट जेनिथ बैच जो कि 31,999 का है, तो बच्चों को वो पड़ेगा 16,499 का। अगर इस केस में क्लैट जेनिथ प्रो बैच आप लेना चाहते हैं तो आपको 9 से 15 मई के बीच उसके लिए देने हैं 23,499। मैम बिल्कुल सरप्राइजेस सरप्राइजेस सरप्राइजेस। क्या अभी और भी कुछ सरप्राइजेस है भाई? पहले तो इतना भारी प्राइस था 31,999, फिर घटा, फिर उसके बाद फिर घटा, और ये तीसरा सरप्राइज था जो आपके पास अर्ली बर्ड ऑफर आया है। तो 9 मई से लेकर अगर आप 15 मई तक बैच लेते हो तो आपको 1500 का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप आज ही बैच ले लेते हो रात के 12 बजे तक तो आपको 2,000 ऑफर मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर ये तो ऑफर्स रहे उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ अब जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो क्लास 11th एस्पिरेंट्स हैं। लेकिन जो बच्चे कहते हैं ना वो लॉयल्टी पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल, जो लॉयल कस्टमर्स, सही बात है, जो हमारे साथ शुरू से जो जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो बच्चे क्लैट राइजर्स 2025 बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या क्लैट प्रो 2025 बैच ज्वाइन कर चुके हैं, तो क्या उनको नहीं कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलने चाहिए? नहीं, मिलना तो चाहिए भाई, जस्टिस तो उनके साथ भी होना चाहिए। अभी हमने न्याय करा है सर। अच्छा, तो न्याय हम करा। इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सही, बिल्कुल, जतिन के साथ न्याय हुआ था, आपके साथ भी न्याय होगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला सरप्राइज क्या आने वाला है। ओके, आया जी सर। तो यहां पर यही सेम सर 9 से 15 मई के बीच अगर आप क्लैट राइजर्स 2025 बैच लेते हैं या क्लैट प्रो 2025 बैच लेते हैं तो इन दोनों ही बैचेस में आपको 1500 रुपीज का ऑफ मिल सकता है। लेकिन ये तब अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं जो दिसंबर में पेपर होने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो सप्ताह है वो आपके लिए मतलब गोल्डन सप्ताह बोल सकते हैं। मतलब कभी कभी जिंदगी में ना कुछ अच्छे पल आते हैं और अच्छे दिन आते हैं, तो अच्छे दिन आ गए हैं और इनका क्या करें, आप क्या बोलते हैं उसे मैम? क्या सर? लुत्फ उठाएं। लुत्फ उठाएं, बिल्कुल बिल्कुल, एंजॉय करें टिल द मोमेंट लास्ट। ठीक है। तो अगर आप क्लैट राइजर्स और क्लैट प्रो के आपके पास सामने प्राइसेस है, काफी कम हो गए हैं। अगर 7499 में सर क्लैट राइजर्स मिलेगा 1500 ऑफ करके, और क्लैट प्रो 2025 मैच मिलेगा आपको 11499 में। मतलब कहने का ये है जिन्होंने अभी तक क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी और वो इसी साल क्या करने वाले, क्लैट देने वाले, दिसंबर में देने वाले, दिसंबर में देने वाले 1 दिसंबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा, ये बैचेस तो स्टार्ट हो गए हैं। हाँ, तो अभी अगर बच्चे बैचेस ज्वाइन करें तो क्या वो कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम तो बैचेस शुरू पूछा, है। जवाब ऐसे यही इंग्लिश मैम की यही प्रॉब्लम होती है, खुद क्वेश्चन पूछा खुद ही जवाब दे दिया। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिकॉज वी वर गेटिंग दिस क्वेश्चन इन द चैट। सो यस यू कैन, बिकॉज वी हैव जस्ट कवर्ड फ्यू सेशंस, सो इट इज द राइट टाइम यू कैन ज्वाइन आइदर ऑफ दीज बैचेस। और बिल्कुल मैम यहाँ पे सिर्फ अभी तक 2 या 3 लेक्चर्स ही हुए हैं। बिल्कुल। साथ ही अगर वो लेक्चर्स आपके किसी वजह से मिस हुए हैं तो पीडब्ल्यू की ऐप पर आपको यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है। वहां पर आपको जो सेशंस आपके किसी वजह से मिस हुए हैं, आपने डिसीजन अभी बनाया है, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो सारे लेक्चर्स मिलेंगे। और आप सोचेंगे मुझको डाउट आया तो फिर मैं कैसे करूंगा,
तो 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग इंजन भी मिलता है। तो अगर आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते हैं और अपना डाउट सॉल्विंग इंजन से भी कर सकते हैं, तो आप माना थोड़ा सा देर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जीत के लिए आपकी तैयारी बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट बिल्कुल ऐसे कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल राइट राइट सर। चल अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए हैं। अच्छा, Know your faculties पे आ जाओ तो सब लोग, बिल्कुल। आ तो जाओ। यहाँ पर मैम, आप लोग भी आ जाओ। एडवोकेट मानसी जैन, जो कि आपको लॉजिकल रीजनिंग और लीगल रीजनिंग 1 की मैं फैकल्टी रहूंगी। तो यहाँ पर जो भी बच्चे क्लास 11th एस्पिरेंट्स हैं जो जेनिथ बैच और जेनिथ प्रो बैच ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्लास में सेशंस में पढ़ेंगे लीगल रीजनिंग 1, जो कि क्रिमिनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जाएगा। साथ ही हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, जिस टाइप से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और क्या निंजा टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज होती है जो आपको हेल्प आउट करती हैं लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को एस करने में। साथ ही हमारे साथ हैं इजरा मैम। तो मैं मैम लीगल रीजनिंग कवर करने वाली हूँ। बहुत ही डिटेल्ड मैनर में हम पढ़ने वाले हैं, फ्रॉम द वेरी बेसिक बिगनर मोड पे हम जाएंगे। जो कुछ भी तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा यार, उसको बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं, विद एग्जाम्पल्स, विद प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि लीगल में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। जी मैम। उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड लीगल के अंदर हम प्रखर सर और करंट अफेयर्स भी सर पढ़ाएंगे। तो प्रखर सर आप कैसे पढ़ाएंगे, ब्रीफली बता दीजिए। तो लीगल के लिए 3 टीचर्स की सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि लीगल बहुत ज़्यादा वास्ट रहता है एंड आपको अच्छे से समझने के लिए हम 3 लोग मिलकर आपको लीगल पढ़ाएंगे। तो लीगल 3 जो थर्ड पार्ट है वो मेरे अंडर रहेगा। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है एंड मिसलेनियस और लॉज भी हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ। इसके बाद जो पूरा का पूरा जीके और करंट अफेयर्स है वो सारा का सारा मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसमें प्रॉपर जो क्लास होती है वो थ्योरी और क्वेश्चंस का मिक्स होती हैं, जिसमें आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे। उस नोट्स से ही मैं आपको अगली क्लास में क्विजेस दूंगा। तो आपका टेस्ट भी होता रहता है ऑन द स्पॉट क्लास के ही अंदर, एंड आपको असेसमेंट भी मिलता रहता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। मतलब सर एक बार क्लास कर लिया, फिर डीपीपी लगाया, डीपीपी में अगर अटकेंगे तो कैसे, वीडियो सोल्यूशन से उनको हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम लगातार उनको मॉक्स और प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। इसमें मैम एक चीज और अच्छी है कि कोई अगर डाउट पूछता है तो उसका डाउट 24 आवर्स के अंदर सॉल्व होना तय ही है। इसके लिए स्पेसिफिक एक डाउट इंजन बना हुआ है कि आप क्लास में डाउट पूछ रहे हो हमसे, हमने आपको एड्रेस कर दिया। लेकिन मान के चलो तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो, वहां पे तुम्हें कोई डाउट आया, तब क्या? तो तब तुम डाउट इंजन में जाओगे और अपना डाउट रेज करोगे, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो तुम्हारा डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी एकेडमिक डाउट होंगे वो तुम्हारे रिजॉल्व हो जाएंगे। अगला मैम, अगर मैं अब चलूं तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो जाता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए वी हैव जूही मैम। जूही मैम हमको इंग्लिश ऐसे पढ़ाती हैं कि आप क्लास के बाहर जाने के बाद आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैम आप थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ दें। थैंक यू सो मच प्रखर सर। तो देखिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ड्रिवन सब्जेक्ट है। तो आपको कॉम्प्रीहेंशन लॉजिकल रीजनिंग में भी डिकोड करने हैं, आपको करंट अफेयर्स भी पैसेज फॉर्म में मिलते हैं, राइट। और इंग्लिश सेक्शन तो अपने आप में एक चैलेंजिंग सेक्शन है। तो देखिए हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम फोकस करेंगे कि आपकी रीडिंग स्पीड को बिल्ड कर सके। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता इंग्लिश मीडियम का, तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज थोड़ी चैलेंजिंग लगती है। और इन सारे सेशंस में हम कोशिश करेंगे कि सारे एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है पेपर को क्रैक करने के लिए, बी इट वोकैबुलरी बिल्डिंग, बी इट नोइंग एसेंशियल्स ऑफ ग्रामर, be it practicing different genres of passages, we'll be covering entire thing in the class। और जैसे अब हमारे पास टाइम ज्यादा है, तो आपकी फाउंडेशन को सॉलिड करना सबसे पहला गोल रहेगा। सेकंड गोल रहेगा आपको राइट स्ट्रैटेजीज और अप्रोच सिखाना। जैसा मैं हर बार कहती हूं, एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, राइट। एक बार आप स्ट्रैटेजीज से फैमिलियर हो गए, एप्लीकेशन सीख गए, उसके बाद हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ेंगे, और जब एक्यूरेसी सॉर्ट हो गई तो टाइम ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको और कौन से मेंटर्स अमेजिंगली ज्वाइन करेंगे इस जर्नी में। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग मैथ्स विजर्ड, जो अपने इतने अमेजिंग टीचिंग स्टाइल से मैथ्स को डिफिकल्ट बनने ही नहीं देंगे। तो अगर आपको कोई भी फियर है, I can assure you on behalf of Pramod sir that the sessions are going to be fun, you learn a lot, और आपका फियर जो मैथ्स का है ना, वो तो चिड़िया की तरह उड़ जाएगा। Over to you प्रमोद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू इतनी सारी तारीफ करने के लिए। ठीक है, तो मैथ्स की मैं बात करता हूँ, जिसे क्लैट में क्वांटिटिव टेक्निक के नाम से जाना जाता है। क्वांटिटिव टेक्निक की अगर मैं बात करता हूँ तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आपको AIR आनी है, मतलब आपको टॉप रैंकर्स में आना है, तो आपको क्वांटिटिव टेक्निक अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप एक काम कर सकते हो, आप मेरे से एक बार पढ़ के देखो, आपको मैथ से मोहब्बत नहीं भी होगी ना, तो मोहब्बत
हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, एक एक चीज को छोटा छोटा कर करके मैं बताता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर और बेहतर हो जाए। और मैं एश्योर करता हूं कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको मैंने जो भी बताया आपने उसको फॉलो किया तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन क्वांटिटेटिव टेक्निक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर मेरा एक डाउट है, हाँ, जब हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं या बच्चों से जनरल इंटरेक्शन भी करते हाँ, हैं, हाँ। तो बहुत सारे बच्चे हर बार एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, प्रैक्टिस कहाँ से करें, आप तो पढ़ा के चले गए। हाँ। अब क्या कोई ऐसी बुक है? नहीं, कुछ ये है, तो कोई बहुत सोर्सेज है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मतलब जब भी हम क्लास लेते हैं तो मतलब कुछ नहीं तो 10 से 20 बच्चे यही कहते हैं सर बुक बता दो, किस बुक से प्रैक्टिस की जाए। ठीक है, तो देखो सरप्राइजेस। सर अगर ऐसा कुछ है बुक तो क्या आप वो बता सकते हो? प्लस देखो, आप जो एक चीज बोल रहे थे, एक सरप्राइज बचा हुआ है। बिल्कुल, मैंने कहा था ना आज की शाम सरप्राइजेस से भरी है और अब जो है वो फाइनल सरप्राइज रिवील होने वाला है। ऐसा मैम कुछ छुपा रही है? मैं नहीं छुपा रही हूँ कुछ नहीं। मैम तो क्या है पीछे, मतलब मैम, क्या आपने छुपा रही हाथ है? अरे पीछे कुछ करो। भी नहीं है सर, अरे आप बता लोग दो। तो ऐसी बात करते हैं। देख जादू लो, जादू देख लो। जादू है। जादू है? जी, अरे सरप्राइज ये क्या हो गया भाई? सरप्राइज What is this? रिवील हो चुका हो गया, है। रिवील हो गया, चलो। फ्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बुक लॉन्च कर दी है हम लोगों ने। इसमें 10 इयर्स के आपके पेपर्स होने वाले हैं, 10 इयर्स के सॉल्व पेपर्स फ्रॉम 2020 टू 2024 श्रवण। और प्रीवियस ईयर के भी होने वाले हैं। श्रवण, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग इशू सर, था, बहुत तो इसको इतनी ज्यादा। आसानी से रिवील नहीं करना था। रियली सर, लेकिन बहुत ज्यादा मैं एक्साइटेड थी और फाइनली बुक जो है वो रिवील हो चुकी है। देखो, और इससे रिलेटेड जो सारी डिटेल्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले आप लोग बताओ, आप लोग की जो डिमांड थी ना, मैम पूछते थे कहाँ से प्रैक्टिस करें। बच्चे आप पूछते बोलते थे हो, बॉक्स की बुक्स आप कौन सी बोलते हो लेनी नहीं, है? आप कहते हैं मैम, आप बोलते हो कि इसके अंदर रैंक अच्छी लानी है तो प्रैक्टिस करके ही ला पाओगे। जी। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो इसका भी सोल्यूशन हमने आपको दे दिया है। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिटेल्ड में अगर आप इसको देखो, इस मटेरियल को अगर बच्चों आप लोग देखो तो आपको समझ में आएगा कितना साइंटिफिकली इसको प्रिपेयर किया गया है, बिल्कुल आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। मैम इसमें ना बच्चों को 5 इयर्स के 2020 से लेकर Yes. 2024 के आपको 5 प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे क्लैट के, 5 पेपर्स आपको मिलेंगे एलिट के। और यही नहीं, आप सोच रहे हैं कि ठीक है प्रीवियस ईयर का पेपर ही मैं क्यों देखूं, मुझे नया फ्रेश डेटा भी चाहिए। तो यहां पर आपको 5 एडिशनल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, जहां पर 3 मॉक्स हैं आपके क्लैट एग्जाम के लिए और 2 मॉक्स हैं आपके एलिट एग्जाम के लिए। और इस बुक में मैम सबसे टोटल अच्छी चीज सॉल्यूशंस हैं। इसमें ये लगी मुझे कि इसमें एनालिसिस दिया हुआ है। जी, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। Right. ये जो हर साल चेंज हो रहा है ट्रेंड, कभी आप कहते हो पेपर डिफिकल्ट आया, कभी आप कहते हो आसान आया, तो क्या ट्रेंड, मतलब एक्चुअली जब हम तैयारी करते थे ना तो हम इसका चार्ट खुद बनाते थे कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको बना बनाया मिल रहा है और पूरा क्यूरेट किया गया है साइंटिफिकली आपके लिए कि एग्जामिनर ने कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। सो आई थिंक मैम दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक, बहुत ही अच्छी किताब है। सच अ रीजनेबल प्राइस मैम, Really, सिर्फ ma'am. 679 के प्राइस में ये बच्चों को बुक मिल रही है। आपको सिर्फ ये करना है कि PW की ऐप पर जाना है, वहां पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा PW स्टोर का, वहां पर अगर आप जाएंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पर से आप ये 679 में बुक ले सकते हैं। और क्योंकि प्रमोद सर बोल चुके हैं कि ये शाम है बहुत सारे सरप्राइजेस की, तो यहां पर एक और सरप्राइज है कि जो, हाँ जी सर, कि जो बच्चे ऑलरेडी हमारा बैच परचेज करेंगे, जो बच्चे जेनिथ बैच ज्वाइन करेंगे या जो बच्चे जेनिथ प्रो बैच ज्वाइन करेंगे। रुक जाइए जी मैम, थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि मतलब सरप्राइजेस रिवील कर रहे हैं तो मतलब ऐसा एक्साइटमेंट भी तो होना चाहिए। आप अच्छा सर, मैं अभी गुब्बारे लेके आती हूँ सर। हाँ, अभी बिल्कुल लेके आना है, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो तुम्हारा पेपर होता है ऑफलाइन, तो ऑफलाइन करने के लिए आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस चाहिए। ऑफलाइन प्रैक्टिस कैसे करोगे? बुक से करोगे, इसीलिए तो बुक आई है तुम्हारे लिए। अच्छा, अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुआ, मेरे को लगा था एक ही सरप्राइज बचा है, अभी तो और सरप्राइजेस है। सर यही मैं सरप्राइज बता दूं ठीक। बच्चों के लिए ना, जो बच्चे ऑलरेडी। नहीं, प्रखर सर कुछ कहना चाहता है ये। हाँ बिल्कुल मैम मैं एक चीज और बोलूंगा कि हम लोग जब बुक्स भी खुद देखते हैं किसी को रिकमेंड करने के लिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पैटर्न क्लैट का बहुत बार चेंज होता चेंज रहता हो चुका है। है। तो इस बुक की यही मैं एक और दिखाना बड़ी चाहती खासियत हूँ ये कि थी। ये एग्जाम वाइज है सर, हाँ। और ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसके अंदर आप पहले क्लैट के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स के अंदर नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल, लॉजिकल के अंदर, लीगल के अंदर, एवरी सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स। और उसके बाद आप
आपको क्लैट का पैटर्न मिलेगा, उसके बाद आपको एलिट का भी पैटर्न मिलेगा सर। प्लस तो इसमें मैम अब बच्चों को लग रहा होगा कि हम करंट अफेयर्स के पास्ट ईयर पेपर पढ़ के क्या करें, तो उसमें जो स्टैटिक क्वेश्चंस आए थे वो यहाँ पर कंपाइल्ड इंक्लूड करें, ठीक है, तो मतलब वो करंट अफेयर्स नहीं, वो पास्ट अफेयर्स हो जाते हैं। तो इससे सर पैटर्न पता चलेगा कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा वो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं डेली बेसिस पे नोट्स पढ़ा रहा हूँ या बना रहा हूँ तो मुझे यही नहीं पता कि एग्जैक्टली क्लैट क्या पूछता है, तो उसके लिए इस बुक का पूरा एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। तो सर यहाँ पर सरप्राइज यही था कि जो बच्चे ऑलरेडी हमारा क्लास 11 के बच्चे हैं जो जेनिथ बैच या जेनिथ प्रो बैच लेंगे, या जो बच्चे ऑलरेडी क्लैट राइजर्स बैच या क्लैट प्रो बैच ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। आप अपने पीडब्ल्यू की ऐप पर जाएंगे, अपने बैच के अंदर जब आप जाएंगे वहां पर आपको बैनर मिल जाएगा इस बुक का। आप वहां से अगर इसको बाय नाउ करते हैं तो ये आपको 679 के अलावा एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन करना है या जो बच्चे ऑलरेडी बैच ज्वाइन कर चुके हैं। बट अगर किसी वजह से आपने बैचेस नहीं ज्वाइन करे, आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं बुक को लेने में, तो अगेन इसके लिए आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर, पीडब्ल्यू के स्टोर पर जाके 679 में इस बुक को हासिल करना है। तो मैम अगर मैं तैयारी स्टार्ट करने की भी सोच रहा हूँ, तो अगर सबसे पहला बिगिनिंग स्टोन अगर मैं किसी चीज को मानूंगा तो वो मैं इस पर्टिकुलर बुक को मानूंगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे पेपर नहीं पता होगा पिछले 10 साल में एग्जैक्टली क्लैट पूछना क्या चाह रहा है, तो ये जो क्लैट एंड एलिट सेक्शन वाइज चैप्टर बुक है जिसमें 10 साल के पूरे एनालिसिस किए गए हैं सेक्शन वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इससे बेटर स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बिल्कुल। तो यही था सरप्राइज जो कि हम रिवील कर चुके हैं। बिल्कुल। एंड सब लोग अगर फ्रेम में आए और मिलकर हम अगर सबको दिखाना चाहिए बुक, तो ये वो बुक है, अवार्ड, लाइक एन अवार्ड सभी का। और इस बुक के पीछे हमारे अलावा बहुत बड़ी टीम है जो लगी हुई थी, तो इस पे बहुत मेहनत लगी है स्टूडेंट्स, इसके एफर्ट्स तो उन लोग के लिए भी सभी के एफर्ट्स हैं। बिल्कुल हैं। ठीक है आपने। And we have also given you 5 mock tests. So apart 3 from for yes, CLAT and 2 for ALET. The new mocks, बिल्कुल बिल्कुल। right, and that too with explanations, right? तो बस आज तो बहुत सारे सरप्राइजेस हो गए, राइट? ऐसा लग रहा है। आई एम श्योर अब आप मन बना लो हाँ, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा जो भी हमारा पूरा आपने देखा, जो खासकर मैम जो नया वेंचर हमने शुरू किया है पीडब्ल्यू की अदालत का, तो ये आपको कैसा लगा? आप लोग भी बताइएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए, आप भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करिएगा कि हम लोग नेक्स्ट टाइम पीडब्ल्यू की अदालत में कौन सा बर्निंग इशू लेकर आ सकते हैं। मजा आया कि नहीं बताइएगा। बिल्कुल, रिव्यूज तो देना बनता है भाई। बिल्कुल सर, ठीक है, तो आज की सेवा करी जाए समाप्त। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मिलते हैं सभी बच्चों से क्लैट जेनिथ बैच एंड क्लैट जेनिथ प्रो बैच में, उन सभी एस्पिरेंट से जो क्लास 11th में है और क्लैट 2026 देने का सपना बना चुके हैं। आपका रास्ता निकल के जाता है पीडब्ल्यू से, और हम मेंटोर्स हमेशा से रहेंगे आपकी जीत की तैयारी को